स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 मीन्स 1960 को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हम बात करेंगे CPCSEA गाइडलाइंस। CPCSEA का फुल फॉर्म होता है द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। मीन्स जिस भी एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उसकी कंट्रोल और उसके सुपरविज़न में जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी को बोलते हैं CPCSEA। CPCSEA एक कमेटी है जिसके अंदर जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं उसका कंट्रोल और उसके सुपरविज़न के थ्रू ही एनिमल्स की ब्रीडिंग, स्टॉकिंग, जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं उसकी बेसिकली इस गाइडलाइंस के थ्रू ही ब्रीडिंग और स्टॉकिंग्स की जाती है। ठीक है। बेसिकली आज की क्लास में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स। सेकंड इज परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मींस जो भी एनिमल्स की एक्सपेरिमेंट की जाती है उसके लिए किस तरह का परफॉर्मेंस इस गाइडलाइंस के अंदर है वो देखेंगे हम। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र एंड एक्विजिशंस ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट टॉपिक is breeding and stocking of animals. Breeding and stocking of animals. ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स के लिए बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट और जो ब्रीडर्स होते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन की नेसेसरी होती है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर उनको एनिमल्स को ब्रीड करना है या स्टॉक करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी या एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इसको, स्टार्ट किया है, सेटअप किया है और इस कमेटी का नाम है बेसिकली CPCSEA गाइडलाइंस। CPCSEA। बेसिकली CPCSEA गाइडलाइंस जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है ना, कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं उनको कंट्रोल करना और उनके सुपरविज़न के थ्रू ही किसी भी एनिमल्स की ब्रीडिंग या स्टॉकिंग जो है वो किया जाता है। कोई भी जो भी न्यू ड्रग्स मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है या न्यू ड्रग्स को मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो उसके लिए प्री क्लिनिकल स्टडी होती है एंड दिस प्री क्लिनिकल स्टडी जो है आपका वो कंडक्ट होते हैं बेसिकली एनिमल्स के ऊपर लेबोरेटरी के अंदर और उस एनिमल्स के गाइडलाइंस के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है उस एनिमल्स के लिए। इस गाइडलाइन का जो नाम है CPCSEA गाइडलाइंस। CPCSEA गाइडलाइंस का एक तरह से फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं हम, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। सेकेंड गाइडलाइंस है इस CPCSEA का ओनली रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट। इसके लिए अगर कोई भी बिजनेस कैरी करता है या एनिमल्स को बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए अगर एनिमल्स को लेकर जा रहे हैं तो ओनली रजिस्टर्ड पर्सन ही उसको कंडक्ट कर सकते हैं। विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन की, विदाउट एनी रजिस्टर्ड पर्सन की जो है ब्रीडिंग करना अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू CPCSEA गाइडलाइंस फॉर पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो दीज आर द सेकेंड गाइडलाइंस ऑफ दिस एक्ट। नाउ थर्ड गाइडलाइंस ऑफ CPCSEA इज एवरी ब्रीडर, ठीक है ना, ब्रीडर ने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है कमेटी ने अगर रिफ्यूज़ कर दी है तो उसको फर्दर ब्रीडिंग करना जो है रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। तो दीज आर द थर्ड गाइडलाइंस ऑफ दिस CPCSEA। नाउ नेक्स्ट गाइडलाइन इज़ जो भी एप्लीकेशंस होती हैं
application should be made by a specified person, a specified format। जो भी एप्लीकेशंस हैं उसको स्पेसिफाइड फॉर्मेट में बनाना पड़ता है इस गाइडलाइंस के लिए, ठीक है। और इसके लिए एक मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है ना, इसके लिए मेंबर ऑफ सेक्रेटरी बाय द कमिटी ऑफ दिस, ठीक है ना, इस कमेटी के लिए जो है एक सेक्रेटरी बनाई जाती है और उसके सुपरविजन के थ्रू ही इस फॉर्मेट को इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को जो है इनिशिएट किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस जो भी जैसे कि मैंने बताया कि इस कमेटी के लिए एक सेक्रेटरी बनती है जो कि एक फॉर्मेट बनाती है, ठीक है। और उस फॉर्मेट के अंदर जो प्रीमाइसेस है जहाँ पे एनिमल्स एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा रहे हैं, उस सेक्रेटरी जो है उस सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करता है कि वहाँ पे जो है एनिमल हाउस है या नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे एनिमल्स की जो प्रॉपर केयर होती है, प्रॉपर उसका स्टॉकिंग और ब्रीडिंग जो हो रहा है वो इस गाइडलाइन के थ्रू हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है जो सेक्रेटरी मेंबर्स होते हैं उनको ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। सो एनिमल हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है या नहीं, ठीक है ना, एनिमल हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो सेक्रेटरी मेंबर्स होते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। उस प्रीमाइसेस में एक्सपेरिमेंट एनिमल के लिए एनिमल हाउसिंग फैसिलिटीज़ है या नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ पे ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, जिस भी एनिमल्स की ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है ना, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, देन इट्स ट्रेड, ठीक है ना, ट्रेड के लिए भी, ठीक है ना, ट्रेड, एंड देन अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे उस प्रीमाइसेस पे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के लिए जो वहाँ पे मेंबर ऑफ सेक्रेटरी बनाए जाते हैं उनका काम होता है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को बेसिकली चेक करें, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मेन पावर, और वहाँ पे जो ट्रेंड पर्सन बेसिकली एनिमल हैंडलिंग करे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, इस तरह की सारी नॉलेज जो है वो एक जो सेक्रेटरी होते हैं उस कमेटी के अंदर उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाती है कि ताकि वो जो भी वहाँ पे वर्किंग पर्सन जो हैं, ठीक है ना, जो वर्कर्स हैं वहाँ पे वो एनिमल को सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस गाइडलाइंस के अंदर दी गई है, ठीक है। इसके लिए अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ मेन पावर, मींस वहाँ पे मेन पावर है, लाइक वहाँ पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड हैं या ट्रेंड हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को जो है चेक करना पड़ता है, ठीक है। So next guidelines of this CPCSE is every registered established shall maintain for the purpose of experimental animals, for example the kind of animals to be used for conducting experiments, मीन्स किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स उसके लिए किस टाइप के एनिमल्स को लिया गया है ये भी देखी जाती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज मीन्स जो एनिमल्स को लिया गया है उसकी हेल्थ की अवेलेबिलिटी, मीन्स उसकी हेल्थ को भी चेक किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मीन्स उस एक्सपेरिमेंट का मेन नेचर क्या है। देन रीजन टू परफॉर्म सच एक्सपेरिमेंट्स, मीन्स वो एक्सपेरिमेंट किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, किस पर्पज़ के लिए उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जा रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो है CPCSE गाइडलाइंस के अंदर होती है।
जस्ट लाइक स्टॉकिंग्स ऑफ एनिमल्स के लिए वहाँ पे जो लोकेशन है वो क्वाइट प्लेस होना चाहिए, मींस वहाँ पे इस तरह से शोर शराबा नहीं होनी चाहिए, मींस जहाँ भी ब्रीडिंग स्टॉकिंग हो रही है एनिमल्स की वहाँ पे एकदम क्वाइट होना चाहिए, और बेसिकली जो भी मेन पावर फैसिलिटीज़ है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे एक तरह से हाइजीनिक इन्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और एनिमल केज मीन्स जहाँ पे भी एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं तो एनिमल हाउस के लिए जो है एनिमल केज प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। एनिमल केज प्रोवाइड कराना चाहिए स्मॉल एनिमल्स के लिए, ठीक है। जो भी स्मॉल एनिमल्स हैं उनके लिए एनिमल केज, स्मॉल एनिमल्स। एंड देन जो भी बड़े एनिमल्स हैं, ठीक है ना, जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके लिए स्टेबल्स होने चाहिए, स्टेबल्स फॉर द पर्पस ऑफ लार्ज एनिमल्स। एंड ये बेसिकली स्टॉकिंग्स और ब्रीडिंग में जो भी लार्ज एनिमल्स हैं उसके लिए स्टेबल्स, लार्ज एनिमल्स के लिए स्टेबल्स, ताकि वो क्या करे मतलब वो कंफर्ट फील करें, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस थी CPC-SEA के। और वन रिमेनिंग और एक और रह गई है, जो भी यहाँ पे आपके एनिमल्स अटेंडेंट्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स अटेंडेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, और ट्रेंड होने चाहिए। क्वालिफाइड, ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड ड्यूटीज़ होनी चाहिए जो वहाँ पे एनिमल अटेंडेंट्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस थी। सो नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। सो परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल्स, जैसे कि कोई भी न्यू डिस्कवरी हो रही है किसी भी ड्रग की, सो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो अभी हम देखेंगे। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एनिमल्स, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स के लिए फॉर द एडवांसमेंट बाय एनी न्यू डिस्कवरी, मीन्स कोई भी जो भी न्यू ड्रग्स है, न्यू ड्रग की अगर डिस्कवरी की जा रही है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स, तो उसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई है, ठीक है ना। और ये गाइडलाइन बेसिकली अगर कोई भी डिज़ीज़ या डिज़ॉर्डर्स है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है आपका ये यूज़फुल होगा लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली न्यू ड्रग डिस्कवरी मीन्स जो भी न्यू ड्रग्स होते हैं वो हमारे प्रोलॉन्ग यूज़ में, मीन्स प्रोलॉन्ग सेविंग करते हैं लाइफ को, वो यूज़फुल होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग या जो भी प्लांट्स हैं उनमें अगर किसी भी तरह की डिज़ीज़ हो गई है तो उसको क्योर करने के लिए एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स जो है एनिमल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को जो है एनिमल्स के ऊपर किया जाता है। सो ये तो हमने फर्स्ट गाइडलाइन देख लिया। सेकंड है कि जो भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट, स्कूल के अंदर अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट अगर करना होता है तो उसके लिए बेसिकली रजिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी, मींस गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी की नीड होती है, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, ठीक है। फॉर द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड, तो वहाँ जो भी स्कूल इंस्टीट्यूट में अगर ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है तो उस इंस्टीट्यूट के जो हेड होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके अंडर ही इस एक्सपेरिमेंट को होनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंट की जो केयर करनी हो या लाइक जो भी लुक आफ्टर हो वो वहाँ के इंस्टीट्यूट के जो हेड होते हैं वो उनको करनी पड़ती है। तो इस तरह से जो है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल्स मीन्स जो भी न्यू ड्रग की डिस्कवरी हो रही है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट एनिमल के ऊपर किया जाता है।
और जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर किसी रीज़न के ऊपर किए जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का मन किया कि आज मुझे एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो हमने कर लिया। तो इस तरह की जो अथॉरिटी होती है वो बैंक है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। और बेसिकली एनिमल्स के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो एनिमल्स के ऊपर बेसिकली अननेसेसरी पेन या जो एनिमल्स है वो अननेसेसरी किसी भी तरह के ट्रबल में नहीं डालना चाहिए। एनिमल्स के ऊपर जो भी अननेसेसरी पेन या अननेसेसरी टाइप के जो भी उसके ऊपर इंजेक्शंस पुट किए जा रहे हैं वो इस तरह के एक्टिविटीज़ जो है एनिमल एक्सपेरिमेंट पे नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि कोई भी एनिमल्स है तो उसके ऊपर अगर लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स चल रही है या कोई सीवियर एक्सपेरिमेंट्स चल रही है तो उसको एनेस्थेटिक ट्रीटमेंट देने चाहिए ताकि जो एनिमल्स है उससे अननेसेसरी पेन जो है कॉज्ड नहीं हो। तो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स एनिमल्स को परचेज करना और उसको सेल करना किस तरह से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सो फर्स्टली ट्रांसफ़र ऑफ एनी एनिमल्स बाय वे ऑफ सेल बाय अ ब्रीडर। अगर किसी को ब्रीडिंग करना है एनिमल्स को तो उसके लिए जो है अनरजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट जो है परमिटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर अगर आपको एनिमल्स को ट्रांसफ़र करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल के लिए, ब्रीडिंग के लिए, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो है आप सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स shall not be transferred to an person except to a registered breeder। मीन्स जो भी रजिस्टर्ड ब्रीडर है उसको ही आप दोबारा जो है सेल या उससे ले सकते हैं। ठीक है ना। अदर पर्सन को, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनक्वालिफाइड पर्सन है या उसके पास लाइसेंस नहीं है, सो उस तरह के पर्सन से भी आप बेसिकली परचेज भी नहीं कर सकते और उसको मतलब बेच भी नहीं सकते। तो ये जो है आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है। सो स्टूडेंट आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।